किसान सड़कों पर आ सकते हैं। किसान अगर कंटिन्यूअस जो है मतलब 380 दिन आंदोलन चला सकते हैं और उसके बाद भी चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके का डेमोक्रेसी को बचाने या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कोई एक अनिश्चितकालीन कार्यक्रमों की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, डॉक्टर गिरीश जी? सभी को नमस्कार। और मुझे अच्छा लगा कि जो बातें टीवी और अखबारों में आई हैं उससे कहीं बढ़कर के हमारे पंजाब के दोस्तों ने बातें बताई हैं और उससे हमारी जानकारी बढ़ी है। मैं अपनी बात को दो तीन किस्तों में रखूंगा, संक्षेप में ही रखूंगा। हालांकि किस्तों का मतलब ये नहीं कि बहुत लंबा होगा। पहली बात तो ये कि ये जो चंडीगढ़ में 30 जनवरी को कल हुआ है, ये वोटों की डकैती है और लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और ये कोई पहला नहीं। बीजेपी ने 3 दिन पहले ही बिहार में जो कुछ किया वो भी हमने अपनी खुली आंखों से देखा। किस तरह से रातों रात एक चलती हुई सरकार को, गठबंधन सरकार को तोड़ करके उन्होंने एक अपने गठबंधन के साथ सरकार बना ली। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में ये किया, उससे पहले गोवा में, आसाम में ये किया। और मैं समझता हूं कि उनका ये क्रूसेडर, पॉलिटिकल क्रूसेडर अभी रुकने वाला नहीं है। ये आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली पर भी खतरा है, पंजाब सरकार पर भी खतरा है। कोई कहेगा कि पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी के लिए ये सब बेमानी है। वो इतने षड्यंत्रकारी हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी सरकार को डिसमेंटल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। पैसा उनके पास है, सत्ता उनके पास है, सत्ता के विभिन्न अंग, ईडी, सीबीआई सब उनके पास हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक षड्यंत्रकारी संगठन जिसका नाम आरएसएस है, वो उनकी बैकबोन है। तो उनका ये जारी रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये तो बीजेपी के कुछ खुले एजेंडे हैं जो सामने आ गए। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ वगैरह वगैरह। उनका एक मुख्य एजेंडा तो है इसको संविधान में हिंदू राष्ट्र के रूप में जोड़ना और राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करना। और इस सब के लिए उन्हें 350-400 सीटों की जरूरत है, जिसको वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जब की बार 400 के पार। और उसके लिए वो किसी हद तक जाने को तैयार हैं। चंडीगढ़ ट्रेलर है पंजाब को विन ओवर करने का, बिहार को विन ओवर करने के लिए, जहां उनको कोई अपनी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी, उन्होंने वहां की सरकार को तोड़ करके नई बना दी। विपक्ष को तहस नहस करने के लिए वो जिस तरह से 2 दिन से ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ये एक बड़े एजेंडे के लिए आरएसएस और बीजेपी बढ़ रहा है कि किसी तरह से उनका इस बार फिर से इतना बहुमत आ जाए कि वो संसद में कोई भी संशोधन लाना चाहें, संविधान की के अंदर से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा करके हिंदू राष्ट्र का जुमला जोड़ सके और राष्ट्र, एक देश, एक नेता, एक संसद और एक चुनाव, ये सब नारे के तहत राष्ट्रपति प्रणाली को लागू कर सकें, ताकि बहुत लंबे समय तक आरएसएस इस देश पर सत्ता में काबिज हो सके। ये उनका एक दीर्घकालीन प्लान है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनकी ही पुस्तकों में पढ़ते आ रहे हैं और सोचते समझते आ रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद, मेरी पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट है। बिहार में होता है तो खामोशी रहती है। पिछले बार जब राजद और जदयू की सरकार टूटी थी तो लोगों ने सड़कें गर्म की थी। इस बार कुछ नहीं हुआ।
जैसे कि एक शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की कहानी है कि 76 अंग्रेजी सैनिक आकर के लखनऊ में और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिए, एक तलवार भी नहीं खटकी। ठीक उसी तरह बिहार में हो गया, बिल्कुल खामोशी के साथ। जो इससे सीधे प्रभावित हुए वो भी सड़कों पे नहीं उतरे। अब 2 तारीख को कहां 30 जनवरी और कहां 2 तारीख, ऐसे मुद्दों पर सुनील जी आप बहुत सीनियर हैं और सोशलिस्ट आंदोलन से हैं, जो सड़कें गर्म करने वाला आंदोलन रहा है हमारी कम्युनिस्ट आंदोलन की तरह। ऐसी प्रतिक्रियाएं तुरंत फुरत होती हैं। वियतनाम पर चीन ने हमला किया, हम नौजवान थे, स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, पूरे देश में हम लोग सड़कों पर उतर पड़े। अटल बिहारी वापस आओ, अटल बिहारी विदेश मंत्री के रूप में चीन की यात्रा पर गए हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी उस समय की जनसंघ के लीडर थे, जनता पार्टी में थे, उनको लौट करके चीन की यात्रा रद्द करके वापस आना पड़ा था। सड़कें तत्काल गर्म करने का ये नतीजा होता है। अब 2 तारीख को चंडीगढ़ में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, उनकी पार्टी है, उनका डिसीजन है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि मेरी ओर से तो सीधा सवाल है, क्या बेहतर नहीं होता इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों से बात की जाती और चंडीगढ़ और दिल्ली में मिलकर के इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को लड़ता, तो उसका ऑल इंडिया मैसेज जाता। आम आदमी पार्टी ठीक है 2 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन उसका विस्तार पूरे देश में नहीं है, उसकी कार्रवाइयों का इम्पैक्ट पूरे देश पर नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कोशिश में जो 2 तारीख को हो रहा है वो 2 में होता, 1 में होता, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से अगर ये होता और उसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को, अन्य पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से बात करनी चाहिए थी। और अगर ये सारा इंडिया गठबंधन की ओर से होता तो बहुत प्रभावकारी होता, इसका ऑल इंडिया इम्पैक्ट जाता और इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा बात होती। लेकिन आज मुझ पे आफत पड़ी है, मैं बोलूंगा, कल उन पर आफत पड़ी, मैं बोलूंगा। जी जी जी।